नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है कैरियर जीके हब में। तो आज हम बायोलॉजी के टॉप 50 प्रश्न करने वाले हैं जो एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से वेरी वेरी इम्पोर्टेंट है। ठीक, तो वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। विटामिन डी की कमी से कौन सा रोग होता है? क्या विटामिन डी की कमी से कौन सा रोग होता है? तो आपका राइट आंसर है बी। आपका राइट आंसर है बी। आपका राइट आंसर है स्कीटस रोग विटामिन डी की कमी से होता है। चलिए अगला प्रश्न पे चलते हैं। प्रकाश संश्लेषण कहाँ से होता है? क्या प्रकाश संश्लेषण कहाँ होता है? तो इस प्रश्न का राइट आंसर है ए। आपका राइट आंसर है क्लोरोप्लास्ट। क्या है? क्लोरोप्लास्ट। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। आपका अगला प्रश्न है पौधे का हरा रंग किसके कारण होता है? क्या पौधे का हरा रंग किसके कारण होता है? तो अगर आपको आंसर पता है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। तो इस प्रश्न का राइट आंसर है बी। इस प्रश्न का राइट आंसर है बी, क्लोरोफिल। आपका राइट आंसर है जिसके कारण पौधे का रंग हरा होता है। ठीक, चलिए नेक्स्ट प्रश्न को चलते हैं। श्वसन के लिए आवश्यक गैस कौन सी होती है? क्या श्वसन के लिए कौन सी गैस आवश्यक है? तो इस प्रश्न का राइट आंसर है बी। क्या इस प्रश्न का राइट आंसर है बी, O2 गैस, जिसे हम ऑक्सीजन से जानते हैं। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है आपका कि मानव हृदय में कितने कक्ष होते हैं? क्या मानव हृदय में कितने कक्ष होते हैं? तो आपका इस प्रश्न का राइट आंसर है सी। आपका इस प्रश्न का राइट आंसर है सी, मानव हृदय कक्ष में चार कक्ष होते हैं। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। तो आपका 6 प्रश्न है सामान्य मानव में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है? क्या सामान्य मानव में गुणसूत्र की संख्या कितनी होती है? तो हम आपको 2-3 सेकंड का समय भी दे रहे हैं, तो आपको अगर आंसर पता है तो कमेंट में बताइएगा ज़रूर। ठीक है, तो चलिए आपका इस प्रश्न का जवाब है बी। आपका राइट आंसर है कि एक सामान्य मनुष्य के अंदर 46 गुणसूत्र की संख्या होती है। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। तो 7वां है आपका प्रश्न कि आनुवंशिकी के जनक कौन है? क्या आनुवंशिकी के जनक हम किसे कहते हैं? ठीक है, तो इस प्रश्न का राइट आंसर है आपका बी। आपका राइट आंसर है ग्रेगर मेंडल को हम आनुवंशिकी का जनक कहते हैं। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की तरफ। ठीक है, तो आपका 8वां प्रश्न इस प्रकार है कि टीबी रोग किसे होता है? क्या टीबी रोग किसे होता है? तो इस प्रश्न का जवाब है आपका बी। आपका बी क्या है? बी आपका राइट आंसर है, बैक्टीरिया की कारण से आपका टीबी रोग होता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। मलेरिया किसे फैलता है? क्या मलेरिया किसे फैलता है? तो इस प्रश्न का राइट आंसर है ए। आपका राइट है, मलेरिया जो कि मादा एनोफिलीज मच्छर के काटने से फैलता है। ठीक, चलिए आपका 10वां प्रश्न है। आपका अगला प्रश्न है डेंगू किस मच्छर से फैलता है? क्या डेंगू किस मच्छर से फैलता है? किस मच्छर से फैलता है? तो इस प्रश्न का राइट आंसर है बी। आपका राइट आंसर है बी। आपका राइट आंसर है जो कि एडिज मच्छर के काटने से आपको डेंगू फैलता है। तो बढ़ते हैं। आपका 11वां प्रश्न है इंसुलिन किस ग्रंथि से बनता है? इंसुलिन किस ग्रंथि से बनता है? तो आपका राइट आंसर है, इस प्रश्न का राइट आंसर है बी। आपका राइट आंसर है जो कि अनाशय से क्या होता है? इंसुलिन ग्रंथि बनता है। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तो इसका प्रश्न है आपका मानव शरीर की सबसे बड़ी कोशिका कौन सी है? क्या कि मानव शरीर की सबसे बड़ी कोशिका कौन सी है? ठीक है, तो इस प्रश्न का राइट आंसर है बी। इस प्रश्न का राइट आंसर है बी, अंडाणु। क्या अंडाणु जो कि मानव शरीर की सबसे बड़ी कोशिका मानी जाती है। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अब यहाँ पे कहा गया है कि सबसे छोटी कोशिका कौन सी होती है? क्या सबसे छोटी कोशिका कौन सी है? सबसे छोटी कोशिका आपका राइट आंसर है बी, जो कि शुक्राणु को कहा जाता है। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। सार्वभौमिक रक्तदाता कौन है? सार्वभौमिक रक्तदाता कौन है? तो आपका राइट आंसर है सी। आपका राइट आंसर है जिसको हम ओ निगेटिव बोलते हैं। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न को चलते हैं। सार्वभौमिक रक्तग्राही कौन है? सार्वभौमिक रक्तग्राही कौन है? तो आपका राइट आंसर है सी।
आपका राइट आंसर है ए बी पॉजिटिव। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग होता है? विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग होता है? तो आपका राइट आंसर है ए, आपका राइट आंसर है विटामिन ए की कमी से रतौंधी होता है। चलिए अगले प्रश्न की ओर। विटामिन बी1 की कमी से कौन सा रोग होता है? विटामिन बी1 की कमी से कौन सा रोग होता है? तो इस प्रश्न का राइट आंसर है सी। इस प्रश्न का राइट आंसर है सी, जो कि विटामिन बी1 की कमी से स्केटस रोग होता है। चलिए अगला प्रश्न। विटामिन सी की कमी से कौन सा रोग होता है? विटामिन सी की कमी से कौन सा रोग होता है? तो विटामिन सी की कमी से आपका ए राइट आंसर है, जो कि स्कर्वी रोग होता है। ठीक। चलिए अगले प्रश्न की ओर। विटामिन के किस कार्य में सहायक होता है? विटामिन के किस कार्य में सहायक होता है? तो आपका राइट आंसर है ए, विटामिन के जो है रक्त का थक्का बनाना में कार्य में सहायक होता है। अगले प्रश्न 20वां प्रश्न है आपका। आरबीसी का निर्माण कहाँ होता है? क्या आरबीसी का निर्माण कहाँ होता है? तो इस प्रश्न का राइट आंसर है ए, अस्थि मज्जा में। कहाँ पे? अस्थि मज्जा में आपका आरबीसी का निर्माण होता है। ठीक है। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। मानव शरीर में सबसे अधिक मात्रा में कौन सा तत्व पाया जाता है? क्या? तो यहाँ पे कहा गया है कि मानव शरीर में सबसे अधिक मात्रा में कौन सा तत्व पाया जाता है? तो आपका राइट आंसर है ए, मानव शरीर में सबसे ज़्यादा तत्व ऑक्सीजन पाया जाता है। चलिए अगला प्रश्न। मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? क्या मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? तो इस प्रश्न का राइट आंसर है ए, आपका राइट आंसर है मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि यकृत को मानी जाती है। यकृत का दूसरा नाम क्या है? आप सभी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। कोशिका का पावर हाउस किसे कहा जाता है? क्या कोशिका का पावर हाउस किसे कहा जाता है? तो आपका राइट आंसर है बी। बी आपका राइट आंसर है माइक्रोकांडिया कहा जाता है। ठीक है। चलिए अगले प्रश्न की ओर। पौधों में प्रकाश संश्लेषण कहाँ होता है? क्या पौधों में प्रकाश संश्लेषण कहाँ होता है? तो आपका राइट आंसर है बी। आपका राइट आंसर जो कि बी है, क्लोरोप्लास्ट में पौधों का प्रकाश संश्लेषण होता है। ठीक। चलिए अगले प्रश्न की ओर। डीएनए का पूरा नाम क्या है? डीएनए का पूरा नाम क्या है? तो इस प्रश्न का राइट आंसर है ए, डीएनए का पूरा नाम है। ये आपका राइट आंसर है। चलिए अगले प्रश्न की ओर। मनुष्य में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है? मनुष्य में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है? इस प्रश्न का राइट आंसर है बी, जो कि मनुष्य में गुणसूत्रों की संख्या 46 यानी 46 होती है। चलिए अगले प्रश्न की ओर। जीवित कोशिका की खोज किसने की? क्या जीवित कोशिका की खोज किसने की? तो इस प्रश्न का राइट आंसर है बी। आपका राइट आंसर है बी। आपका राइट आंसर है, जो कि एंटोनी वान ल्यूवेनहॉक ने की थी। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। विटामिन सी का प्रमुख स्रोत क्या है? विटामिन सी का प्रमुख स्रोत क्या है? तो इस प्रश्न का राइट आंसर है बी, विटामिन सी, जो कि संतरा में सबसे ज़्यादा पाया जाता है। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। श्वास का मुख्य अंग कौन सा है? श्वास का मुख्य अंग कौन सा है? तो इस प्रश्न का राइट आंसर है बी, जो कि श्वास का मुख्य अंग फेफड़े को कहा जाता है। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। इंसुलिन का श्वास किस ग्रंथि से होता है? क्या इंसुलिन का श्वास किस ग्रंथि से होता है? तो आपका राइट आंसर है बी। आपका राइट आंसर है, जिसको हम बोलते हैं अग्नाशय। अग्नाशय से क्या होता है? इंसुलिन का श्वास ग्रंथि से होता है। ठीक है। चलिए अगले प्रश्न को चलते हैं। रक्त का तरल भाग क्या कहलाता है? क्या रक्त का तरल भाग क्या कहलाता है? तो इस प्रश्न का राइट आंसर है ए, ये आपका राइट आंसर है, जिसे हम प्लाज्मा कहते हैं। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। तो जीव विज्ञान के जनक किसे कहा जाता है? क्या जीव विज्ञान के जनक किसे कहा जाता है? तो इस प्रश्न का राइट आंसर है बी। आपका राइट आंसर है, क्या बी आपका राइट है, जिसको हम अरस्तु है, उन्हीं को हम जीव विज्ञान के जनक कहते हैं। ठीक है। चलिए अगले प्रश्न की तरफ पढ़ते हैं। श्वसन अंग का मुख्य अंग क्या है? श्वसन का मुख्य अंग कौन सा है, यानी सांस लेने का मुख्य अंग कौन सा है? तो इस प्रश्न का राइट आंसर है बी, जिसे हम फेफड़ा कहते हैं। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। आपका 34 प्रश्न है। ईस्ट किस वर्ग का जीव है? ईस्ट किस वर्ग का जीव है? ठीक है।
इस प्रश्न का राइट आंसर है बी, आपका राइट आंसर है, जिसे हम क्या कहते हैं, कवक कहते हैं। चलिए अगला प्रश्न है, पौधों में भोजन का परिवहन ऊतक द्वारा होता है। पौधों में भोजन का परिवहन ऊतक द्वारा होता है, ऊतक द्वारा होता है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर है बी, जिसको हम बोलते हैं क्या, फ्लोएम बोलते हैं, फ्लोएम। चलिए अगला प्रश्न, बीसीजी टीका किस रोग से बचाव के लिए लगाया जाता है। क्या बीसीजी टीका किस रोग से बचाव के लिए लगाया जाता है। तो इसका राइट आंसर है बी, इसका राइट आंसर है बी, जिसे तपेदी कहा जाता है। और आप सभी कमेंट में बताइए कि तपेदी का दूसरा नाम जो है उसे क्या कहते हैं। ठीक, चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। 37 प्रश्न है, पाचन का अधिकांश भाग कहाँ होता है। क्या पाचन का अधिकांश भाग कहाँ होता है। तो आपका राइट आंसर है बी, जिसे हम छोटी आंत के नाम से जानते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं अगला प्रश्न की तरफ। मानव शरीर में कितने दांत होते हैं। क्या मानव शरीर में कितने दांत होते हैं। तो इस प्रश्न का राइट आंसर है सी, आपका राइट आंसर है, जो कि मानव शरीर में 32 दांत होते हैं। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। सबसे बड़ी श्वेत रक्त कोशिका कौन सी है। क्या सबसे बड़ी श्वेत रक्त कोशिका कौन सी है। श्वेत रक्त कोशिका कौन सी है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर है सी, सी आपका राइट आंसर है, जिसे हम मोनोसाइट कहते हैं। तो मोनोसाइट है जो कि सबसे बड़ी श्वेत रक्त कोशिका है। चलिए अगले प्रश्न की तरफ। 40वां प्रश्न आपका है कि विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग होता है। विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग होता है। तो आपका राइट आंसर है सी, सी आपका राइट आंसर है, विटामिन ए की कमी से रतौंधी रोग होता है। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। कोशिका का नियंत्रण केंद्र क्या कहलाता है। क्या कोशिका का नियंत्रण केंद्र क्या कहलाता है। तो आपका इस प्रश्न का राइट आंसर है बी, जिसे हम केंद्रक कहते हैं, जिसे हम केंद्रक कहते हैं। चलिए अगला प्रश्न 42 प्रश्न आपका है कि विटामिन डी का प्रमुख स्रोत क्या है। विटामिन डी का प्रमुख स्रोत क्या है। तो आपका इस प्रश्न का राइट आंसर है ए, आपका राइट आंसर है, जिसे हम सूर्य का प्रकाश कहते हैं, जो कि विटामिन डी का प्रमुख स्रोत है। चलिए अगला प्रश्न, पौधों में जल का परिवहन किस ऊतक द्वारा होता है। क्या पौधों में जल का परिवहन किस ऊतक द्वारा होता है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर है ए, इस प्रश्न क्या है, आपका राइट आंसर है ए, जिसको हम फ्लोएम बोलते हैं। क्या बोलते हैं, फ्लोएम बोलते हैं, फ्लोएम बोलते हैं। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। इंसुलिन का स्वाद किस ग्रंथि से होता है। इंसुलिन का स्वाद किस ग्रंथि से होता है। तो आपका राइट आंसर है बी, बी आपका राइट आंसर है, जिसे हम अग्नाशय कहते हैं। क्या कहते हैं, अग्नाशय कहते हैं। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। वृक्क की कार्यात्मक इकाई क्या है। क्या वृक्क की कार्यात्मक इकाई क्या है। वृक्क की कार्यात्मक इकाई क्या है। चलिए इसका राइट आंसर है बी, बी इसका राइट आंसर है, जिसे हम नेफ्रॉन कहते हैं, नेफ्रॉन कहते हैं। तो आपका अगला प्रश्न है कि मेंडल को किस नाम से जाना जाता है। मेंडल को किस नाम से जाना जाता है। तो आपका राइट आंसर है बी, बी आपका राइट आंसर है, जिसे हम मेंडल को अनुवांशिकी के जनक के नाम से जानते हैं। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। वो क्या है, आपका अगला प्रश्न है कि श्वसन के दौरान गैसों का आदान प्रदान कहाँ होता है। क्या श्वसन के दौरान गैसों का आदान प्रदान कहाँ होता है। ठीक है, तो आपका राइट आंसर है सी, सी आपका राइट आंसर है, जिसको हम बोलते हैं एल्वियोलाई, एल्वियोलाई, जिसमें अंदर गैसों का आदान प्रदान होता है जब हम सांस लेते हैं तब। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। आपका 48 प्रश्न हो गया। तो आपका प्रश्न है पौधों में जल का परिवहन किस ऊतक द्वारा होता है। क्या पौधों में जल का परिवहन किस ऊतक द्वारा होता है। तो आपका राइट आंसर है बी, ए आपका राइट आंसर है, जिसमें पौधों में जल का परिवहन होता है, जिसे हम क्या बोलते हैं, फ्लोएम बोलते हैं, फ्लोएम बोलते हैं। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। आपका 49वां प्रश्न है हरा रंग देने वाला वर्णक
क्या कहलाता है, क्या वर्णक क्या कहलाता है। ठीक है, इस प्रश्न का राइट आंसर है बी। क्या राइट आंसर है? बी, जिसे हम क्लोरोफिल के नाम से जानते हैं। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। आपका लास्ट प्रश्न है 50वां प्रश्न। क्या है? विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग होता है? क्या विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग होता है? तो आपका राइट आंसर है बी। बी आपका बी सॉरी आपका राइट आंसर है ए। विटामिन ए की कमी से जो होता है स्कर्वी रोग होता है, स्कर्वी रोग होता है। और आप सभी कमेंट बॉक्स में ये बताइएगा कि विटामिन के की कमी से होने वाला रोग कौन सा होता है। ठीक है, तो अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर करिए। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।